सवेरे इंडिया में स्वागत है आपका। और सबसे पहले बात पंजाब की करेंगे, क्योंकि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार शाम को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और इसके बाद अटकलों का दौर जो है वो भी तेज है। दोनों की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली और मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा कि गृह मंत्री के साथ कृषि कानूनों पर बात हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों को वापस लेकर जल्द से जल्द मुद्दा सुलझाने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाए। उधर पंजाब कांग्रेस की उथल पुथल दूसरे दिन भी जारी रही। नवजोत सिंह सिद्धू अपने रुख पर कायम रहे और समझौते की कोई सूरत नहीं दिखी। आलाकमान इस मामले में कोई जल्दबाजी भी नहीं दिखा रहा है। इन्होंने 6 साल पहला पंजाब के ताजा तूफान के केंद्र में जो शख्स है, बुधवार को उसने चुप्पी तोड़ी। पटियाला से 2 वीडियो ट्वीट किए, बताया कि उसने इस्तीफा क्यों दिया। गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति का भी हवाला दिया। जिन्होंने 6 साल पहला बादलों को क्लीन चिट्टां दित्तियां, छोटे छोटे मुंडियां दे उत्ते तशद्दद कीते, उन्हां नूं उत्तरदायित्व दिता गया इंसाफ का। जिन्होंने ब्लैंकेट बेलां दित्तियां, वो एडवोकेट जनरल ने। हालांकि सिद्धू ने यह नहीं बताया कि वो आगे क्या करेंगे, बस ये कहा कि वो आलाकमान को भ्रम में नहीं रखेंगे। कुछ के मुताबिक ये सारी जिम्मेदारी स्थानीय नेतृत्व पर थोपने की कोशिश है। मैं ना ते हाईकमांड नूं गुमराह कर सकदा ते ना गुमराह होण दे सकदा। लेकिन कांग्रेस आलाकमान द्वारा ऐसे कोई कदम अब देखने को नहीं मिल रहे हैं जिनको देखते हुए ये लगे कि सिद्धू को मनाने की कोशिशों में किसी तरह से तेजी लाई जा रही है। जहां एक तरफ सिद्धू के इसी घर पर अब तक पंजाब कांग्रेस के 12 से ज्यादा एमएलए, जिनमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर राजा वड़िंग, रजिया सुल्ताना और प्रगट सिंह भी थे, वो उनसे बात करने के लिए आ चुके हैं। लेकिन संशय इसी बात पर बना हुआ है कि क्या पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत को सिद्धू को मनाने के लिए पंजाब भेजा जा रहा है। बल्कि मुख्यमंत्री चन्नी ने 2 नेताओं के साथ प्रेस को संबोधित किया। ये भारत भूषण आशू और विजेंद्र सिंगला थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाते रहे हैं और जिन्हें पहले सिद्धू निशाना बना चुके हैं। पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। पंजाब दे लोकां दे अनुसार ही फैसले होने। जे किसी ने लगेगा ये नहीं ला इनू ला, मैनू कोई इतराज नहीं है, मेरी कोई ईगो नहीं है किसी भी गल दे विच। हालांकि इस संकट के बीच तरह तरह की आवाजें भी सुनाई पड़ने लगी। असंतुष्ट कांग्रेसी नेताओं के तथाकथित G23 के सदस्य माने जाने वाले मनीष तिवारी ने जहां खुलकर सिद्धू की आलोचना की, वहीं कपिल सिब्बल ने इशारों में आलाकमान को ही घेरने की कोशिश की। एक बात तो स्पष्ट है, हम G23 नहीं है, ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। उधर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पहुंचकर मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि वो चुनाव से पूर्व किए गए वादों को पूरा करें। आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दागी अफसरों को अच्छी इंपॉर्टेंट पोस्टों पे बैठाया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जितने दागी मंत्री हैं, जितने दागी विधायक हैं और ये जितने दागी अफसर हैं, इनको तुरंत हटाया जाए। मुख्यमंत्री के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी की नियुक्ति ने कांग्रेस को राजनीतिक ताकत तो दी, लेकिन उन्हीं के द्वारा प्रदेश में कुछ नियुक्तियों से प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू खफा हो गए और उन्होंने पार्टी के लिए एक नया संकट खड़ा कर दिया। लेकिन आला कमान के तेवर कुछ सख्त दिखाई दे रहे हैं और अगर नवजोत सिंह सिद्धू स्थानीय नेताओं के मनाने से मान जाते हैं तो ठीक, नहीं तो आला कमान कुछ और भी विकल्पों पर विचार कर सकता है। पटियाला से सहयोगी अक्षय डोंगरे के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 2 दिनों के पंजाब दौरे पर हैं और वो कल लुधियाना पहुंचे। केजरीवाल ने व्यापारियों और उद्योगपतियों की समस्याओं को जाना और 5 वादे भी यहां पर किए। उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर भी जमकर हमला बोला और साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी इस बार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के साथ पंजाब चुनाव लड़ेगी।
इनके पंजाब दौरे पर लुधियाना पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ बैठक की। साइकिल और साइकिल पार्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष DS चावला ने अपनी इंडस्ट्री की समस्या बताई। केजरीवाल साहब, ना तो मैंने बिजली सस्ती चाहिए है, ना ही मैंने इस फैक्ट्री राज तो हटाने की लोड़ है। मेरी डिमांड है, मैंने अच्छा रॉ मटीरियल लैके दिओ। आज चाइना ने तरक्की क्यों की 20 साल च? चाइना ने अलॉय स्टील को खत्म कर दिता, कार्बन स्टील को खत्म करता, टाइटेनियम च पहुंच गए हैं। असं आज अलॉय स्टील मंगते हैं। होटल एसोसिएशन ने कहा कि उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। 1996 की साडी होटल रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट इंडस्ट्री डिक्लेयर तो है, पर सानू फैसिलिटी नहीं मिलती। 529 लाख करोड़ की इकोनॉमी है पंजाब की, और थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री साडी होटल रेस्टोरेंट रिजॉर्ट बैंकेट है, जिहदे तो सब तो ज्यादा रेवन्यू मिलता थर्ड लार्जेस्ट। पर सानू जिहड़ी भी सरकार आती है वो मतरेई मां वाला ही सलूक करती है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के व्यापारियों से कहा कि इंस्पेक्टर राज खत्म होगा, 24 घंटे सस्ती बिजली मिलेगी और हेल्पलाइन शुरू होगी। आज मैं आपका समर्थन मांगने के लिए नहीं आया, मैं आपको पार्टनर बनाने का न्योता देने के लिए आया हूं। तो आज मैं आप लोगों को इनवाइट करने आया हूं पार्टनर बनने के लिए। इससे पहले केजरीवाल ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री पर पहली बार जमकर हमला बोला। बरगाड़ी कांड को लेके पूरे पंजाब की जनता बहुत नाराज है। पंजाब की जनता चाहती है कि बरगाड़ी कांड के जो मास्टरमाइंड थे उनको आज तक कोई सजा नहीं हुई, और मास्टरमाइंड कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कुंवर विजय प्रताप सिंह जी की रिपोर्ट है, चन्नी साहब उस रिपोर्ट को उठा के देख लें, उसमें नाम लिखे हुए हैं। 24 घंटे के अंदर उन पे कार्रवाई हो सकती है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, बरगाड़ी कांड के दोषियों को। पूरे पंजाब की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन पंजाब में आपका मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा? केजरीवाल के पास नाम नहीं, बस आश्वासन था। आपको ऐसा सीएम फेस देंगे जिस पे आप सब लोगों को गर्व होगा, पंजाब को गर्व होगा। चर्चा है कि सीएम उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम घोषित न किए जाने से भगवंत मान नाराज हैं, और दूसरी चर्चा अब सिद्धू की शुरू हो गई है। क्या वो आपका भी दामन थाम सकते हैं? हालांकि राघव चड्ढा ने हाल ही में उन्हें राजनीति का राखी सावंत बताया था। पंजाब में सीएम उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के लिए एक ऐसा मुद्दा है जो समस्या और चुनौती दोनों है, क्योंकि 2017 में भी आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव तो बहुत अच्छे तरीके से लड़ी थी, लेकिन एक बेहतर सीएम उम्मीदवार ना होने के चलते वो चुनाव हार गई थी। लुधियाना से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। गोरखपुर पुलिस पर आरोप है कि उसने होटल में रुके 3 युवकों से वसूली के लिए उनके कमरे में छापा मारा और उनकी पिटाई की। इससे एक शख्स की मौत हो गई और इस मामले में 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मनीष गुप्ता गोरखपुर घूमने गए थे, लेकिन वापस ताबूत में लौटे हैं। आरोप है कि पुलिस ने आधी रात के बाद वसूली के लिए होटल में उनके कमरे पे छापा मारा, सवाल जवाब करने पे उनकी और उनके दोस्तों की पिटाई की, जिसमें मनीष की मौत हो गई। ड्यूटी पे होते समय ड्रिंक करी और मेरे पति को मारा है उन्होंने, हत्या कर दी वहीं पे, इलाज तक नहीं कराया, कुछ भी नहीं। एक ट्रीटमेंट करा देते तो शायद आज मेरा पति मेरे पास होता, क्योंकि वो डर गए थे धारा 307 न लग जाए। राइट, वो डर गए थे धारा 307 न लग जाए, क्योंकि उसमें लग गई तो गवाही मनीष दे देंगे। ये सब गोरखपुर के कृष्णा पैलेस होटल में हुआ। 27 सितंबर को सुबह कानपुर के मनीष, दिल्ली के प्रदीप और गुरुग्राम के अरविंद होटल पहुंचे। रात में ढाबे पे खाना खाया और सफर की थकान से सो गए। करीब 12:30 बजे पुलिस उनके कमरे में आकर तलाशी लेने लगी। आरोप है कि पुलिस इस पे भड़क गई कि उन्होंने पूछ लिया कि इतनी रात में उन्हें सोते से उठाकर बेसबब क्यों तलाशी ली जा रही है। तो मुझे बोल रहा है कि तू फालतू बोल रहा है, ये है वो है, साला जाएगा ना तू जेल में। अंदर उन्होंने ड्रिंक की हुई थी सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और तू अंदर जाएगा ना, एक रात रहेगा थाने में, तेरा अकल ठिकाने आ जाएगी। मन की जा पैसे कैसे थाने में लेके जा सकते हो। तो इतना कहने पर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। मैं नीचे लिफ्ट के पास खड़ा था, तब तक मैंने देखा कि गुप्ता जी को घसीट के लेकर आ रहे हैं
और लिफ्ट के बाहर से गुप्ता जी के यहाँ से सारा ब्लड बह रहा है। उन्होंने अपनी पीसीआर में गुप्ता जी को डाला, पीछे मुझे बैठाया। मनीष के परिवार वालों को हैरत है कि पुलिस ने आधी रात उनके पति के साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मनीष के गोरखपुर के दोस्त आरोप लगाते हैं कि पुलिस ये सब वसूली के लिए करती है। उद्देश्य था कि ये मिले हुए थे होटल के कर्मचारी से, सब हम लोग जब निकल गए ये लगा कि पैसा वसूली करेंगे, कुछ पैसा लेंगे बाहर से हैं, कुछ पैसे के लालच में, हाँ पैसे के लालच में सब किए हैं। गोरखपुर के एसएसपी ने पहले मनीष की मौत पे अफसोस जताने के बजाय उसकी और उसके दोस्तों की जांच कराने की बात कही, लेकिन मामला उछलने के बाद 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर उन पे हत्या की एफआईआर हुई है। फिलहाल ये युवक किस पर्पज से, किस कार्य से यहाँ आए थे, इसकी जांच की जा रही है और किसके साथ ये यहाँ रहे थे, कितने दिन रहे थे, इस संबंध में जानकारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पे ट्वीट कर लिखा है कि गोरखपुर पुलिस की बर्बरता ने एक युवक की जान ले ली। यह बहुत ही दुखद और निंदनीय है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एनकाउंटर की जिस हिंसक संस्कृति को जन्म दिया है, यह उसी का दुष्परिणाम है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस पे ट्वीट कर लिखा है कि गोरखपुर में एक कारोबारी को पुलिस ने इतना पीटा कि उनकी मृत्यु हो गई। इस सरकार में जंगल राज का ये आलम है कि पुलिस अपराधियों पे नर्म रहती है और आमजनों से बर्बर व्यवहार करती है। जिन पुलिस वालों को सस्पेंड करके उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया है, उनमें से एक दारोगा के ऊपर 3-3 बार लोगों को पीट के मार डालने का आरोप लगा है, लेकिन हर बार वो बचता रहा है। तो सवाल ये है कि पुलिस के उस सिस्टम को क्या सुधारने की जरूरत नहीं है जो ऐसे लोगों का बचाव करता है और उन्हें वहां पे उनके पद पे बना के रखता है। गोरखपुर में सलीम खान और लखनऊ में राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।